रीइंकार्नेशन का साइंटिफिक एविडेंस क्या है? क्या ये केवल स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन इसका हमारे पास है या कोई साइंटिफिक एविडेंस है? तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का रिसर्च है रीइंकार्नेशन पर, अगर आप यूएवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको पेज मिलेगा साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन। अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में फिनोमेना क्या है। मॉडर्न साइंस बहुत लंबे टाइम तक ये मानता आया था कि हमारी बॉडी और जो हमारा ब्रेन है वो ख़त्म हो जाने के बाद में हम नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचता है। लेकिन रिसेंट में पिछले 15-20 सालों से जो स्टडीज़, चाहे जो परसेप्चुअल स्टडीज़ में हो रही है या नियर डेथ एक्सपीरियंस में हो रही है, कॉन्शियसनेस में हो रही है, वहाँ से साइंस इस कंक्लूज़न पर आया है कि जब हमारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वी विल एक्सपीरियंस अनदर बॉडी, और इस बॉडी से पहले भी हम किसी अनदर बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे थे। और इसको नाम उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन। ये किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था डॉक्टर इवियान स्टीवनसन ने, जो कि एक चाइल्ड साइक्रेटिस्ट थे, एमडी एमबीबीएस डॉक्टर थे, और उसे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर जिम बी टकर। ये दो इंडिविजुअल्स नहीं हैं, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रहा है, और इसमें कम से कम 40-50 साइंटिस्ट और साइक्रेटिस्ट और जो कॉन्शियसनेस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो 2500 केसेस का जो स्टैटिस्टिकल डेटा की हम बात करते हैं रीइंकार्नेशन में, पुनर्जन्म में, उसमें जैसे ऐसे केसेस मिल रहे हैं कि मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को अपना पूर्व जन्म भी याद आ गया और दूसरी भाषा भी याद आ गई, वो जर्मन बोलने लग गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसे हम जेनोग्लोसी के केसेस बोलते हैं, जहां पे एक छोटे बच्चे को अपने पूर्व जन्म की मेमोरीज के साथ में वो भाषा भी याद आ रही है। सबको याद नहीं आ रही है, वो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देने पर याद आ रही है। अगर आप उनकी बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें हर चीज़ की लॉजिकल रीजनिंग दी हुई है। जैसे एज ए फिलोसॉफी रीइंकार्नेशन है, वैसा नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने 40 to 50 ईयर्स इस पे लॉन्ग रिसर्च किया है, और लास्ट में डॉक्टर इवियान स्टीवनसन ने तो मरने से पहले ये तक बोला था कि अगर कोई व्यक्ति रैशनल है तो केवल रैशनल होने की बैकिंग पर, रिलीजियस ग्राउंड पर नहीं, केवल रैशनल होने की बैकिंग पर वो एक्सेप्ट कर सकता है कि रीइंकार्नेशन होता है। आई एम श्योर। और चाहे जिम बी टकर हो, चाहे इवियान स्टीवनसन हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, उसमें कोई भी हिंदू नहीं है, उसमें कोई भी आरएसएस, वीएचपी, आर्य समाज, इस तरह के संगठनों से जुड़ा हुआ नहीं है। ज़्यादातर वो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, एथिस्ट हैं, और क्रिश्चियंस में रीइंकार्नेशन नहीं होता है, उनकी फिलॉसफी में वो नहीं है। तो कंप्लीटली रैशनल ग्राउंड पे ये रिसर्च की जा रही है, जिसका कोई भी संबंध वैदिक लोगों से नहीं है। इवन उन्होंने वेद पढ़ के ये रिसर्च नहीं किया है। इंडिपेंडेंटली वो ये देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल रियलिटी है, और बॉडी खत्म हो रही है तो हमारी चेतना का हो क्या रहा है, क्या हम वाकई में किसी अनदर बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर डिटेल में अध्ययन होना चाहिए।